हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप से सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चंवरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनाएं। उसके चारों द्वारों पर व्रतिका के बड़े पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतोव्रत चक्र बनावें। उसके ऊपर पंच रत्न युक्त श्रीफल से सुशोभित शुभ कमल स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडप में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मनो भक्ति से व्रत करें। गुरु जी की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार के भोजन युक्त षोडशोपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल करें, जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्या, पाचन आदि करें। तदनंतर होम करें और ब्राह्मण को भोजन करा के धन की शठता से वर्जित हों, अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसको विष्णु भगवान शालोक की मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा वाकवाद को त्याग देता है, इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें, क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप में हुए थे। जो इसमें दिया और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें और अस्तो देवा इत्यादि 2 रचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं को पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनको प्रणाम करें। तदनंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करवावें। प्रार्थना का मंत्र, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हो और मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं।
इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एवं सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुण फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया, तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। कल हमने जो श्याम शर्मा की जो कथा सुनी थी इसके आगे की कथा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। तो भक्तों आइए अब सुनते हैं भक्त श्याम शर्मा की आगे की कथा। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यहाँ के दूत मेरे पति के प्राण देने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर आ पहुंचे। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे
तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोग डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के बेचारे दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आ जाओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्ति नहीं कर सकता। गौ हत्या को संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसीलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसीलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गया और स्वयं भैंस पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ा। यमराज अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। हे यमराज, आप तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहो,
ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्बल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर हैं। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भव सागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय तुलसी महारानी, पाप तिमिर नशवानी। हरि चरण कमल प्रीतु शुभ गुण खानी, हरि की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में, लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन। हरि नाम जपे जो तुलसी, कटे पाप तत्क्षण। हरि तुलसी तब महिमा, वेद पुराण बखानी। जो नित्य पूजे तुलसी, दरिद्रता दूर शयानी। तू जन्मी नर देह रूप, हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगिनी, भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को, शंखचूड़ वध कारण। तब हरि बोले प्रेम वश तू, होगी भव तारण। वृंदा रूप वा सुहावन, हरि हृदय सम भावन। हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे, भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो तत्क्षण, मिटे मन संतापन। तू अमृत तुल्य सुगंधा, हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माला, हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल, चढ़ावे जो हरि ठौर। वह पावे मोक्ष महान, हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता, कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करन, रहे जग में हानि। कर्म दोष जो भारी, तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा, जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा, अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारन गिन सके, तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा, बैकुंठ बगिया की रानी। हृदय हृदय की तू अधीशा,
भक्तन की तू प्राणी, सुख संपत्ति तू ही देती, संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीप जलावे, हरि नाम सुमिरन लावे। उसका हर संकट मिट जावे, लक्ष्मी इससे घर पावे। तू गंध सुगंध मंगलकारी, पवित्र करे संसारी। भक्त तेरे दर्शन पावे, कटे भव सागर भारी। जो तुलसी की परिक्रमा करे नित्य आनंद, वह पावे अखंड सुख, हरि कृपा अनंत। हर तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग, हरि पूजा अधूरी रहे, तुलसी बिन भाग। जो तुलसी जल दे नित्य, करे प्रेमा भक्ति, हरि कृपा तब घर बसे, मिले कलह अनंती। विष्णु तुलसी एक प्राण, एक प्रेम स्वरूप, बिना हरि तुलसी न चले, तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे, हरि नाम नित उचारे, मुक्ति द्वार तब खुले, भव सागर से उतारे। हरि तुलसी आरती आरती जो गावे, तब नाम गुण गावे। उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे, मन में सच्चा भाव, उसका कुल पवित्र रहे, मिटे पापों का प्रभाव। जो भक्त तुलसी चालीसा भाव सहित गावे, उसका जीवन सफल हो, हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता, प्रेम भक्ति की मूरत, हरि तुलसी एक प्राण, भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन, सुमिरन नाम, जो श्रद्धा से गावे सदा, पावे हरि अविराम। जय 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 तुलसी माता, हरि चरण की छाया, भक्तन के दुख हारणी, मोक्ष प्रदायिनी माया। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। श्री तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सकल शुभंकर सुख कर दाता, हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा। तुम सम नाही त्रिभुवन रहिमा, जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिन हरि न करे निवासी, ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे। जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे, मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई। सुख संपत्ति सदा देवाई, दुख दरिद्र मिटे सब तेरा। जो नित्य पूजे तुलसी ब्रज घेरा, शालिग्राम संग तुम प्यारी, हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देई, सो बैकुंठ धाम को जाई बसेई। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाई, हरि तुलसी आरती जुगाई। तन मन धन अर्पण जो कोई, सो भव सागर तरे निसोई। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सकल शुभंकर सुख कर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।